साहिब मॉरिशस से भी उनसे जुड़े हैं हमारे सत्संग में. It's a great pleasure that we have Acharya Mahant Sant Sarveshwar Das Sahib who joined us from Mauritius. I would now like to request him to please give us his contribution. Bandi Sahib. साहिब बंदगी साहिब. साहिब जी आवाज और वीडियो ठीक है? दोनों ठीक है साहिब. यस्यानंद तरंग शीकर समां स्वादेन देवः समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता. सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. श्री सद्गुरुवे नमः. सोऽहमहंसः सद्गुरु शरणम्. परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री जय परमहंस साहेब, परम आदरणीय डॉक्टर जागेश्वर साहब जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी इस समय इस जूम के माध्यम से सत्संग में जुड़े हुए आदरणीय महंत साहेबों, देवियों, सज्जनों, प्यारे भक्तों, परम पावन अवसर आज पुनः आप सब लोगों के बीच अपनी वाणी रखने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. और यह एक सुंदर सुअवसर हम सब लोगों के लिए सत्संग के माध्यम से आपस में एक दूसरे का दर्शन करने का, विचारों के आदान प्रदान करने का सुंदर सुअवसर. आज का विषय जैसे कि अभी हमारे आदरणीय महंत साहब जी ने बतलाया, समता. क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो जीवन को हमें दोनों ओर ले जाता है, समाज की ओर भी और अध्यात्म की ओर भी. क्योंकि समता का जीवन में जो अर्थ है वह बड़ा ही गंभीर है. गंभीर इस अर्थ में क्योंकि समता रखना समाज में सहज नहीं है. क्योंकि हमारे जीवन में हम लोग राजनीतिक जीवन जीते हैं और सामाजिक जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं. तो परिवार में जब हम रहते हैं तो सभी के साथ में एक समान व्यवहार कभी कभी नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसमें परिवार के जो लोग हैं, अगर हम देखें, अगर एक माता और पिता है, उनके दो पुत्र हैं, दोनों पुत्र उनके लिए सम हैं. लेकिन एक पुत्र यदि उनके लिए लग रहा है कि वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसके लिए उनको वहां पर कठोर बनना पड़ता है. साहिब कबीर ने कहा कि उसके लिए कुम्हार जैसे अंतर बाहे चोट, अंतर हाथ सवार दे बाहर बाहे चोट. अर्थात उस पुत्र के शुभ के लिए, उस पुत्र के सुधार के लिए कभी कभी कड़ा बनना पड़ता है. और जो पुत्र सही मार्ग पर चल रहा उसके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक होता है. यह एक उदाहरण है. इस प्रकार के अनेक उदाहरण बन सकते हैं. जब क्योंकि हम समाज में जीते हैं, भाई के साथ, अपने और जो परिवारजन है उनके साथ में, मित्रों के साथ भी इसी प्रकार से व्यवहार कभी कभी दो प्रकार का हो जाता है. लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो अध्यात्म का जीवन बिल्कुल ही अलग है. क्योंकि यहाँ पर व्यवहार नहीं है, यहाँ पर चिंतन है. बहुत सुंदर बात डॉक्टर दास जी ने कहा, सविकल्प और निर्विकल्प. क्योंकि समता का जहां पर बात आती है तो समता से अर्थ होता है कि हम पूरे विश्व को एक समान देखें. जब पूरे विश्व, पूरे समाज को एक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वहां किसी प्रकार का पक्ष और विपक्ष नहीं रहता. तब वहां पर कोई देश का एक बॉर्डर नहीं रहता, वहां पर कहीं कोई जाति की बात नहीं आती, एक निर्बल और सबल की बात नहीं आती. वहां पर
किसी धनवान और निर्धन की बात नहीं आती, कोई सुंदर और कम सुंदर की भी बात नहीं आती। अध्यात्म में पूरा ही इसका अर्थ बदल जाता है। सामाजिक जीवन में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बार कहा कि हम अपने जीवन में स्वयं के लिए भी कभी कभी दो प्रकार का भाव देखते हैं। कभी कभी हमारे मन में सुंदर विचार आते हैं और कभी कभी माया के वश में पड़ करके कभी कभी बुराइयां भी हमारे मन में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को भी हम अपने सुधार के लिए, उसका निराकरण करने के लिए उपवास आदि करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की बुराइयों का शमन हो जाए और हम शुभ लक्षणों से सुसंपन्न हो जाएं। सदगुरु कबीर साहब ने जब संत की बात कही, जब संत के लक्षण की बात कही, तो उन्होंने बहुत सुंदर साखी कही। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, करार, इतने लक्षण साधु के कहीं कबीर विचार। श्री सदगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब ने इसमें 6 बातें कही। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, करार। इसमें से एक शब्द है समता। समता से सदगुरु कबीर साहब का यहाँ पर जो तात्पर्य है या लक्ष्य है वह यह है कि हम अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति समभाव रखें। क्यों समभाव रखें? क्योंकि वह परमात्मा सबके अंदर में विद्यमान है। एक साखी में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही। सबे खिलौने खाण के, खाण खिलौने माही, तैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही। श्री सदगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब ने जिस समता की बात की उसका बहुत सुंदर एक व्याख्या के रूप में साखी को उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक चीनी से, शक्कर से, शुगर से बहुत प्रकार के खिलौने आप देखते होंगे मिलते हैं, जो हम लोग खाते हैं, कभी कभी उसको अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो खिलौने भले ही अलग अलग होते हैं लेकिन सभी के अंदर में वह चीनी अर्थात उसमें स्वीटनेस, जो मीठापन है वो सभी में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार इस संसार में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, जिसको ईशावास्य उपनिषद ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा कस्य सिद्धनम्। अर्थात वह परमात्मा प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। अभी चर्चा हो रही थी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। अर्थात वह परमात्मा सर्वत्र है। तो जब सर्वत्र है तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अलग है, यह व्यक्ति अलग है, यह जीव अलग है, यह जीव अलग है। और इस प्रकार का जो पछा पछी है, शायद कबीर और बहुत अच्छी बात कहे हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपच होय के गुरु भजे सोई संत सुजान। पछा पछी की बात क्यों आती है? व्यक्ति के अंदर में मोह आता है। जब मोह आता है तब व्यक्ति को लगता है ये मेरा है और वो तोरा है, वह तेरा है। अर्थात मैं और तू ये दो भाव बन जाते हैं और तब व्यक्ति के अंदर में समता का विनाश हो जाता है। तब हमारी समता की जो दृष्टि है उसमें कमी आ जाती है और हम सोचते हैं कि यह हमारे लिए ज्यादा प्रिय है और यह हमारे लिए तो किसी प्रकार के उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार की बात सामाजिक जीवन में बहुत बार ऐसे हमारे जीवन में उदाहरण के रूप में आते ही रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष में हमें इसके लिए बहुत विचार करना चाहिए। संसार का समस्त प्राणी जगत, सभी जीव जगत उसी परमात्मा का बनाया हुआ है। जब उसी ने बनाया है तो स्वाभाविक है कि वो सभी में उसके कर्ता होने के कारण से, उसका क्रिएटर होने के कारण से उस सभी में समाया हुआ भी है। जिस प्रकार अभी चीनी की बात आई, खांड की बात आई कि सभी खिलौने में वह परिव्याप्त है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने एक और बहुत अच्छी बात कही, हरिजन हरि तो एक है जो आप मिट जाए, जा घट में आप बसे साहिब कहाँ समाए। व्यक्ति के जीवन में जब तक माया है, मोह है और अनेक प्रकार के उसके अंदर में विकार है, तब तक वह इस पछापछी में भूला रहता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा सूक्ति है या उद्घोषणा है, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति।
ये मेरा है, यह तेरा है, हाँ, यह मेरा है और यह दूसरे का है। अम्निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, जो लघु चेतसा है, लघु अर्थात जो नैरो जिनके विचार है, जिनको दृष्टिकोण बहुत ही कमजोर है, नैरो माइंडेड लोग, वो इस प्रकार का विचार रखते हैं कि यह मेरा है, यह उसका है, यह तेरा है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, और वह उदार चरिता नाम, तो जो उदार चरित्र के लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, अर्थात जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हैं, उनके जीवन में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम्, अर्थात पूरा समस्त संसार और समस्त संसार के जितने प्राणी हैं, चाहे जल के अंदर रहने वाले हो, पृथ्वी पर अर्थात थल में रहने वाले हो या आकाश में विचरण करने वाले हो, सभी के सभी प्राणी उनके लिए एक कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी, जब तक अपने अंदर विचारों में और क्रियात्मकता में इसका फलीभूत नहीं होता है, इसका हम अपने जीवन में उतारते नहीं है इसको, तब तक हमारा साधु बना, संत होना या एक सत्संगी होना भी, साधक होना भी हमारा अधूरा है। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के माध्यम से बहुत सुंदर बातें कही। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम रखता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, और मैत्रः करुण एव च, सभी के साथ मित्रता रखता है, प्रेम का भाव रखता है, अपनापन का भाव रखता है और करुणा का भाव रखता है। करुणा इसलिए कि सभी का वो सहयोग कर सके, अगर उसके अंदर में यह भाव आ जाता है। और निर्ममो निरहंकार, निर्मम अर्थात मम की जो दृष्टि है, मैं की दृष्टि है, ममत्व की जो दृष्टि है, वो समाप्त हो जाए। निर्ममो निरहंकार अर्थात अहंकार से रहित हो जाए, इगोलेस लेस हो जाए। तो ये जो व्यक्ति के जीवन का जो मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी, अर्थात जो भी व्यक्ति उसके साथ कोई अपव्यवहार भी करता है, बुरा भी करता है, उसको भी क्षमा कर दे। और कभी जीवन में जब सुख आते हैं तो वह नाचता नहीं, और जब दुख आते हैं तो बहुत रोता भी नहीं है। इस प्रकार की जिसके अंदर में भावना आ जाए, ये भक्ति योग है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और उसका ये 13वां श्लोक है। 14 और एक श्लोक उसी अध्याय में एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही महर्षि व्यास ने कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, अर्थात जो शत्रु में और मित्र में और मान में और अपमान में दोनों में विचार पूर्वक समता के भाव रखता है। अर्थात समः शत्रौ च मित्रे च, जिसको समझता है कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन ये विचार करना कि शत्रु क्यों बना हो मेरे लिए। अर्थात एक व्यक्ति हमारा शत्रु हुआ तो कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को निराकरण करने का, उसको उस कारण को दूर करने का प्रयास करें। और जो मित्र है उनके साथ तो प्रेम भाव होता ही है। और कोई व्यक्ति हमें मान अर्थात सम्मान करता है, और कोई कोई अपने वाणी से, अपने व्यवहार से अपमान भी करता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख आता है, दुख आता है और अनेक प्रकार की समस्याएं आता है, उसको विचार पूर्वक निराकरण करता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा संत है। तो हम सब लोग संत जीवन में हैं, साधु जीवन में हैं, महात्मा के जीवन में हैं, साधक के जीवन में हैं और सत्संगी हैं। हम सब लोग किसी न किसी गुरु से हमारी दीक्षा हुई है और उस गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए हम लोग अपने जीवन को ले चल रहे हैं। इसलिए बराबर हमें प्रयास करना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम्, जो हमारी बहुत बड़ी उद्घोषणा है आर्य हिंदू संस्कृति का, तो इसको हम पालन करें अपने जीवन में। समस्त जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखें और पछापछी के कारण जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा उसको दूर करें और अपने जीवन को एक ऐसे मार्ग पर ले जाएं, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है और इस अनमोल जीवन को हम सदुपयोग इसी रूप में कर सकते हैं कि हमारा प्रेम सबके लिए हो, न केवल हमारे आसपास परिवारजनों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे अपनों के लिए, अपितु जो हमारे लिए अनजान है उनके लिए भी हमारा प्रेम उसी प्रकार से बना रहे।
इसका प्रयास हमें बराबर करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर, आप सब लोगों के साथ ये 2 बात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ आदरणीय महंत साहब जी को, और आप सभी लोगों को पुनः सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने हमारे समक्ष ऐसे सुंदर आपने प्रवचन रखा। संक्षेप में थोड़ा मैं उसको अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा। I'll just try to summarize a little bit what Acharya ji has presented in his discourse to us. He talked about how this concept of equality is something very, very difficult for us to be able to come to terms to, because we live both a secular life and also a spiritual life. And in secular life, it's quite difficult for us to be able to not discriminate. So it's very important for us to, in our spiritual life, to be able to reflect and try to understand how we can apply our spiritual principles in our secular life as well. He gives the example of how when a mother has 2 sons, one who is bad and one who is good, it's very difficult for the mother not to show preference for the good one. But at the end of the day, if we think about it, both are her own sons. Why should she discriminate? So, like this, there are many types of attitudes which come to our mind in our normal day-to-day life. Good and bad thoughts come to our mind. Or to control that, or to be able to get rid of bad attitude or bad thoughts, only when we practice spirituality. When we do our spiritual practice, are we able to do that? So he gave lots of examples of how Kabir Sahib gave us teachings on how samta, like in the Sakhi which I mentioned earlier in our satsang, Daya Garbi Bandagi Samta Shil Karar, how that samta is very important for whoever has embarked on the path of spirituality, on the spiritual path. He also gave the example of the omnipresence of God in all living beings in the world, in the same way as sugar or the sweetness of sugar is present in all sweets that are made, candies or sweets. The candies may be called by different names, but the common element in all of them is the sweetness. In the same way, divinity prevails in all living beings, but we cannot see it. That's why when we adopt a spiritual way of life, we are able to see that. Also, he talked about being not to discriminate in our day-to-day life by not taking sides, nirpanch, which means that if we see all beings as being God's creation, we should not be discriminating between or among those beings. And wherever there is ego, God cannot reside. In other words, unless we get rid of the ego, or we're able to subdue that ego, or prevent that ego from making surface, we will not be able to see or experience the divinity or the divine presence in us. So he talked about this, and he took many examples from the Bhagavad Gita and also from the scriptures, the Vedas, the Upanishad rather, to show how when people are neutral in their conduct, they are able to live their life like in a better way, instead of being extremely happy or extremely sad, depending on the circumstances. They are neutral to those happenings in their life. So a true devotee has to have love for all and hatred for none. Thank you very much, Acharya Ji, for sharing these thoughts and the teachings of Kabir Sahib in our satsang. We hope that you'll be able to participate in our future satsangs as well. At this point, I would like to invite Shilpa Ben for her to please share.